भारत में ही जितना भेदभाव देखने को मिला शायद दुनिया में कहीं नहीं दिखता है, और वो भी एक दूसरे से जात के आधार पर। हो सकता है भेदभाव किसी और रूप में हो दुनिया में, लेकिन जात के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। जे सबसे ज्यादा जात के आधार पर भेदभाव अगर कहीं है तो वो हमारे भारत में है। और ठीक कहा आपने कि जिस समय हम आज़ादी की संघर्ष का और खुशियां मना रहे थे, उसी समय हमारे पड़ोसी राज्य से जो सूचना मिली, जो जानकारी मिली, जो खबर आई, इससे ज़्यादा दुखद खबर आज़ादी के दिन कोई नहीं हो सकती कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को केवल इसलिए मार दिया हो, इतना पीटा हो कि उसकी जान चली गई हो। हालांकि वो वीडियो कई रूप में आए हैं, मैं उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप पर, अगर वो वीडियो सही है तो जो भी वीडियो देखेगा मैं समझता हूं उसके अंदर गुस्सा भर जाएगा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने ऐसा अन्याय एक बच्चे के साथ किया हो। और सोचो, पानी को लेकर के अगर, और केवल जात के आधार पर, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पे न जाने कितना भेदभाव देखा होगा। अगर नौकरी की ऊंचाइयों तक पहुंचे होंगे, पद पर बैठे हुए भी होंगे, तब भी आपने उसका सामना किया होगा। हर स्तर पे आपने भेदभाव का सामना किया होगा। इसलिए जरूरी बनता है जो आप जानकारी हासिल कर करके और सही तथ्यों को इकट्ठा कर करके एक किताब में सजो रहे हैं। हमें उम्मीद है इस किताब के माध्यम से, आपकी इस लेखनी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को सही जानकारी मिलेगी। जो हमारी सामाजिक लड़ाई है, जो हमारी आर्थिक लड़ाई है, जो हमें न्याय मिल जाना चाहिए था, शायद उस न्याय को पाने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। जो सामाजिक आर्थिक लड़ाई है वो हमेशा बनी रही है, और हमें याद है समाजवादी चिंतक जितने भी हैं वो हमेशा यही कहते रहे कि जाति तोड़ो का आंदोलन हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी यही चाहते थे कि जातियां टूट जाएं, लेकिन जाति नहीं टूटी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चाहते थे कि जाति टूटें, जाति नहीं टूट पाई। धर्म बदल जाते हैं लेकिन जात नहीं बदलती। शायद जाति हमारी सच्ची पहचान बन करके है। इसलिए हमें और आपको मिलकर के आज के समय पर एक ऐसी लड़ाई में आगे बढ़ना है और जागरूक करना है लोगों को, जिससे हम लोग इस लड़ाई में कामयाब हो जाएं। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत कठिन है, क्योंकि जिनसे हमें लड़ना है, जिनसे हमें कुछ पाना है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। कोई संस्था ऐसी नहीं जहां पर वो ना पहुंच गए हों। हर संस्था पे उनका कब्जा है। अब जब संस्थाओं पे कब्जा हो जाता है तो शायद हमें और आपको न्याय भी नहीं मिल सकता है। आपकी सच बात को भी झूठा बनाया जा सकता है, और हम लोगों ने समय समय पे देखा है झूठ बात को भी किस तरीके से सच बना देते हैं लोग। इसलिए लड़ाई लंबी है, भागीदारी का संघर्ष लंबा है, लेकिन हमें उम्मीद है आप जितना जागरूक कर रहे हैं, मैं समझता हूं उस जागरूक करने से, लोगों को जोड़ने से एक ना एक दिन हम लोग कामयाब होंगे। मैं आपको बधाई देता हूं। आपके जो सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कई बार कार्यक्रम बदला किन्हीं परिस्थितियों के कारण, लेकिन फिर भी हम लोग, आप लोग एक जगह इकट्ठे हैं। हालांकि छोटा कार्यक्रम मैं चाहता था हो, उसी के अनुरूप आप लोग कम संख्या में आए हैं, लेकिन जब आप बड़ा कार्यक्रम जब कभी कहोगे तब बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे और लोगों तक ये बात आपकी पहुंचे। तब तक जब कभी हमारे जो भी सम्मेलन होंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे, इसमें से आपकी किताब में से कुछ चीज़ें निकाल करके उन कार्यकर्ताओं को भी समझाने का काम हम लोग करेंगे। मैं एक बार फिर कमल किशोर कठेरिया जी, ब्रजेश कठेरिया जी और उनके सभी सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। लेकिन लड़ाई लंबी है, हमें उम्मीद है हम लोग जीतेंगे।